हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्टिन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए डिजिटल पोडियम, जिसमें हम आपको इसके फीचर्स, यूजेस एंड एडवांटेज के बारे में बताएंगे। तो अगर मैं बात करूं विदाउट डिजिटल पोडियम वर्क को मैनेज करना या फिर डिवाइसेस को मैनेज करना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम है, क्लासरूम है या ऑडिटोरियम है, तो वहां पे डिवाइसेस को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो इसलिए कि मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ खड़े होके, अब मुझे डिवाइस को चेंज करना है या फिर मुझे वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है या मुझे पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है, तो मुझे मशीन के पास जाके तब मुझे वो चीज करनी होगी। या फिर मेरे साथ सेकंड पर्सन भी लगा हुआ है, वो उस चीज को मैनेज कर रहा है, डिवाइस को चेंज कर रहा है, डिवाइस को सेट कर रहा है या फिर वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर रहा है या फिर पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा है। तो इसमें भी क्या टाइम टेकिंग है, क्या वहां पे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम ये चीज नहीं चाहते। तो इसलिए एक सॉल्यूशंस के साथ हम लेके आए आपके लिए डिजिटल पोडियम, जिसमें मैं यहाँ खड़े होके अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैं इजीली यहाँ से अपना डिवाइसेस को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकती हूँ। मुझे कोई डेटा शो करना है, प्रेजेंटेशन देना है डेटा शो करके, तो मैं यहाँ से इजीली पेन ड्राइव को इंसर्ट कर सकती हूँ, तब उस डेटा को मैं शो कर सकती हूँ। तो इस तरीके का एक सॉल्यूशन है हमारे पास डिजिटल पोडियम, जिसमें ओवरऑल सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। डिटेल्स में हम ये सारे फीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि डिजिटल पोडियम कितना ज्यादा यूजफुल है, चाहे हम वो क्लासरूम की बात करें, चाहे कॉन्फ्रेंस रूम की बात करें, चाहे बड़े ऑडिटोरियम की बात करें। तो अभी हम बात करते हैं डिजिटल पोडियम में रखे हुए डिवाइसेस की, जो कि लॉकेबल है बैकडोर में। तो अभी हम उन्हें बैकडोर ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो पवन जी, एक बार आप बैकडोर ओपन कीजिए। तो जैसे अभी बैकडोर ओपन हुआ, इसमें आपको काफी सारे डिवाइसेस शो हो रहे होंगे। इसमें आपको केबल्स दिखाई दे रही होंगी, वायर्स दिखाई दे रहे होंगे, सीपीयू सिस्टम इसमें है, एम्पलीफायर इसमें है। तो ऐसे अदर इक्विपमेंट्स भी इसमें रखे हुए हैं, जो कि इसमें सेफ्टी के साथ रहते हैं और जिन्हें हम यहाँ फ्रंट कंट्रोलर से मैनेज करते हैं। तो फ्रंट कंट्रोल सिस्टम को जानने से पहले हम स्लाइडिंग टॉप के बारे में जान लेते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा है, मैंने इसको स्लाइड किया, इसको स्लाइडिंग टॉप बोलते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन की सेफ्टी के लिए होता है, जो स्क्रीन को कवर करके रखता है। तो अभी आपको डिस्प्ले भी शो हो रहा होगा। इस डिस्प्ले को मोटराइज करने के लिए यहाँ पे एक स्विच बटन दिया हुआ है, जिससे हम अप एंड डाउन इस स्क्रीन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मोटराइज्ड स्क्रीन को अप एंड डाउन किया। तो अभी हम बात करते हैं कंट्रोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें ये काफी सारे बटन्स दिए हुए हैं, जिनका यूज हम आपको बताते हैं। तो ये पावर बटन, ये कंट्रोलर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद पीसी कंट्रोल, तो ये पीसी कंट्रोल इधर दे रखा है, ये पीसी को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर कंट्रोल, ये प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि हमें पीसी, लैपटॉप, विजुअलाइजर, उनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन बटन दिया हुआ है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले पे मैं पीसी की जो स्क्रीन है वो शो हो, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन हो वो शो हो, या विजुअलाइजर की स्क्रीन हो वो शो हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ से ही वन बाय वन करके सिलेक्ट करना होगा। जिस तरीके से अभी मैंने पीसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो पीसी पे आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट आपको शो हो रही होगी। तो इट मीन कि पीसी इससे अभी कनेक्ट है, कि पीसी की स्क्रीन अभी हमें डिस्प्ले पे शो हो रही है। उसके बाद वायरलेस माइक, इससे हम माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, जिससे हम वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और लास्ट है म्यूट, जिसको हम म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ आपको स्विच दिया हुआ है, जो कि पावर देने के लिए काम आता है। जैसे कि आपका लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, वो उसको आप यहाँ से डायरेक्टली पावर दे सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ डिस्प्ले पे शो हो, तो उसके लिए आपको यहाँ VGA और HDMI पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिनके थ्रू आप कनेक्ट करके आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ डिस्प्ले पे शो कर सकते हो। उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपका जो डेटा है पेन ड्राइव में, उसको आपको प्रेजेंट करना है प्रेजेंटेशन में, किसी लाइव सेशन में या खड़े होके, तो आप उस पेन ड्राइव को इजिली यहाँ USB पोर्ट में इंसर्ट करके अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पूरा कंट्रोलर सिस्टम था। स्लाइडिंग ट्रे आपको यहाँ दे रखा है, जिसमें आप कीबोर्ड रख सकते हो, माउस रख सकते हो। माउस को यहाँ रख के भी आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। नीचे आपको शेल्फ दे रखा है, जिसमें आप एम्पलीफायर, CPU रख सकते हो। ऑडियो से रिलेटेड अदर इक्विपमेंट्स भी यहाँ रख सकते हैं आप।
और अगर आपका कोई भी डिवाइस साइज में बड़ा है तो आप इजीली यहाँ से किसी भी ट्रे को अनस्क्रू करके उस डिवाइस को आप एडजस्ट कर सकते हो। स्लाइडिंग ड्रॉअर यहाँ आपको दे रखा है, जो जनरली ऑडियो मिक्सर एंड डॉक्यूमेंट कैमरा रखने के लिए यूज में आता है, बट अगर आप चाहो तो अदर इक्विपमेंट भी इसमें रख सकते हो। वायर पास के लिए नीचे होल आपको दे रखा है। कैस्टर व्हील्स 4 इसमें दे रखे हैं आपको, जो पोडियम को मूव करने में काम आते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया पोडियम के हार्डवेयर के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि पोडियम को यूज कैसे करते हैं, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज कीजिए आप अपना लैपटॉप यहाँ लेके आए हैं और वो आपको उसके लैपटॉप की जो स्क्रीन है आपको यहाँ पोडियम की डिस्प्ले पे शो करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, HDMI लैपटॉप के साथ यहाँ कनेक्ट करना होगा आपको इस तरीके से। ये मेरे पास HDMI है, मैंने इसे यहाँ इंसर्ट किया। उसके बाद जो आपको सिलेक्शन बटन यहाँ दे रखा है, उसे लैपटॉप पे मैंने सिलेक्ट किया, जो ब्लू कलर की लाइट आपको यहाँ शो हो रही है। तो इस तरीके से जो लैपटॉप की स्क्रीन है आपको यहाँ पे पोडियम की स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होगी। साथ के साथ पीछे बड़ी स्क्रीन पे भी आपको वो डिस्प्ले होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि लैपटॉप की स्क्रीन को आप किस तरीके से यहाँ शो कर सकते हो। बट अब हम बात करते हैं कि आपका कोई डेटा है वो आपको शो करना है किसी लाइव सेशन में, प्रेजेंटेशन देनी है उसकी। तो वो जो डेटा है आपका वो इस पेन ड्राइव में है। जैसा अभी आपको मेरे हाथ में पेन ड्राइव दिख रही है, कोई आपकी इसमें PPT फाइल है, कोई PDF फाइल है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो करनी है, पोडियम पे शो करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पेन ड्राइव को यहाँ USB पोर्ट में इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैंने पेन ड्राइव यहाँ इंसर्ट करी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जनरली आप किसी भी PDF फाइल या PPT फाइल को 2 बार टेप करके उसको ओपन करते हो, जिसमें आप उसको ज़ूम आउट कर सकते हैं, ज़ूम इन कर सकते हैं। बट आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई PPT फाइल है या PDF फाइल है, उस पे आप एनोटेट करके उसको थोड़ा-सा समझाएँ या उसको प्रेज़ेंट करें। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप अपनी PDF फाइल या PPT फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो। बट उससे पहले यहाँ पे आप मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप इसमें कोई भी पेन सिलेक्ट करके, जैसे कि ब्लू आपने सिलेक्ट किया तो आप कोई भी पेन सिलेक्ट करके यहाँ राइट कर सकते हैं अपना जो भी आपका कोई कंटेंट है। इजीली आप उसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपना कोई PPT फाइल या PDF फाइल या आपको यहाँ इंपोर्ट करके उस पे प्रेजेंट करना है, एनोटेट करना है, तो उसके लिए आपको मेन्यू पे जाके इंपोर्ट या PDF फाइल इंपोर्ट करनी है या PPT फाइल इंपोर्ट करनी है। सो सपोज मैंने PDF फाइल इंपोर्ट किया, Akin VC ओपन। तो यहाँ ये PDF फाइल आपकी शो हो रही है। अब आपको यहाँ पेन सेलेक्ट करके इसको एनोटेट करना है इस तरीके से कि आपने कुछ एक्सप्लेन कर लिया। साथ-साथ में आपको कुछ बोल के एक्सप्लेन करना है। आपको गूज़नेक माइक का यूज़ करना है। तो उसके लिए ऐसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है, तो उसको मैं बोल के आपको बताऊँगी गूज़नेक माइक का यूज़ करके। इंडियन ब्रांड डिज़ाइन फॉर इंडियन रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप गूज़नेक माइक का यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये आपने गूज़नेक माइक का यूज़ किया है, जो उसकी आवाज़ है, यहाँ जो स्पीकर लगे हुए हैं, उनमें से वो आवाज़ अपनी लोकल ऑडियंस यहाँ पे जो बैठी हुई है, वो इज़िली उसको सुनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको PPT फाइल या PDF फाइल का यूज़ करके आपका कंटेंट आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी लाइव सेशन में आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हो। तो ये उसके लिए। बाकी आपका जो यहाँ से कंटेंट है आप उसको इज़िली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। आपको कुछ भी फाइल यहाँ से डिलीट करनी है, आप सिलेक्ट करके आप उसको हटा सकते हो यहाँ से। तो अभी तक हमने आपको बताया पोडियम के बारे में, इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन भी आपको मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।